प्रभारी मंत्री लखन पटेल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। रीवा पहुंचे प्रभारी मंत्री लखन पटेल, घटनास्थल जाकर के लोग लेंगे हालातों का जायजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां प्रशासनिक अधिकारी से करेंगे चर्चा, अधिकारियों से लेंगे घटना की जानकारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मऊगंज पहुंचे लखन पटेल, आदिवासी परिवार से भी कर सकते हैं मुलाकात। पुलिस टीम पर आदिवासियों ने किया था हमला, एक पुलिसकर्मी की हुई है मौत। घटना में तहसीलदार समेत 6 पुलिसकर्मी हुए हैं घायल, घायलों का इलाज जारी। मौत और जिंदगी से जूझ रहे तहसीलदार कुमारी लाल पनिका मेडिकल कॉलेज रीवा मऊगंज में जारी है उपचार। कमिश्नर रीवा, डीआईजी रीवा सहित मऊगंज कलेक्टर, एसपी घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां विंध्य की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मऊगंज की घटना का जिम्मेदार आखिरकार कौन है, ये बड़ा सवाल। उन्मादी भीड़ को किसने उकसाया है, पुलिस के खिलाफ इतने दिनों से जनता को कौन भड़का रहा था, ये सवाल भी काफी ज्यादा लाजमी है। यहाँ पर आखिर भीड़ बेकाबू क्यों हुई? मऊगंज की जनता, ना पुलिस का खौफ है उनमें, ना प्रशासन का खौफ है। मऊगंज के विधायक जो हैं वो आखिरकार कहां हैं, ये तमाम सवाल इस वक्त मऊगंज के विधायक के द्वारा अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पीड़ित परिवार की तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, दुख का माहौल चारों तरफ है। आखिरकार इस पूरी घटना को लेकर के अब पूरी जो स्थितियां बनती नजर आ रही है, क्योंकि ये घटना जो है एक एक्सीडेंट से बढ़कर के काफी कुछ आगे तक बढ़ चुकी है। क्योंकि इस घटना में देखिए, पीट करके युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो बेकाबू भीड़ पुलिस पर जानलेवा हमला करती है, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के सीएम खुद संज्ञान लेते नजर आ रहे हैं। सीएम के द्वारा पूरे मामले में निर्देश भी दिए गए हैं और सवाल लगातार बरकरार है कि आखिरकार मऊगंज विधायक कहां हैं वो जिम्मेदार लोग जिनके द्वारा बड़े दावे वादे किए जाते हैं। इस पूरे मसले को लेकर के आखिरकार कब प्रतिक्रियाएं देंगे, मौके पर जायजा जारी। ये जिला मऊगंज में एक थाना शाहपुर में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कुछ उसमें विवाद हुआ था। जिसमें पुलिस जब मौके गई थी तो वहाँ पे पथराव वगैरह हो गया था और कुछ लोगों को संभवतः बंधकी बनाया था, जिसको फिर पुलिस ने वहाँ से छुड़ाया था। और इसी पूरे घटनाक्रम में जो हमको जानकारी जितनी लगी है तो एक एएसआई है, शायद उनकी मृत्यु हो गई वहीं पे, और एक एएसआई यहाँ पे उनको रिफ़र किया गया, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में उनका इलाजरत हुए हैं। एक तहसीलदार हैं, उनको भी चोट लगी है तो वो भी यहाँ पे इलाजरत हैं। और बाकी ऐसा बदला कि 1-2 अन्य लोग को भी चोटें लगी है। सर, पहले एक लोग को बंधक बना के उसको मौके पर उतारा गया, उसके बाद फिर ये बाकी जो घटनाक्रम है जो वो जिला मऊगंज से उसकी जानकारी मिल पाएगी। बाकी जो मेरी जानकारी में वो इतना है। सर, तहसीलदार साहब की हालत कैसी है अभी? क्या अभी तहसीलदार साहब की हालत अभी सारे चेकअप्स वगैरह चल रहे हैं और सभी डॉक्टर्स उनको अटेंड कर रहे हैं और उम्मीद है कि ठीक रहेंगे। सर, अभी मऊगंज में क्या स्थिति है, कुछ जानकारी? अभी जो जानकारी हमें मिली है कि अभी वहाँ पे स्थिति नियंत्रण में है, पूरा पुलिस फोर्स वहाँ पे है। यहाँ से भी एडिशनल एसपी और डीआई सर भी यहाँ से गए हैं और अभी नियंत्रण में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी वहाँ डिप्लॉय किया गया। कई जगह पर फ्रैक्चर है, हेड इंजरी की संभावनाएं हैं। पूरा इलाज करके उनको स्थिर किया जा रहा है स्थिति को, और सीटी स्कैन और एक्सरे करा रहे हैं और स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गंभीर तो है, छोटे। और एसआई सर की कैसी स्थिति? एसआई साहब को भी काफ़ी चोटें हैं, लेकिन वो सीटी स्कैन उनका चल रहा है, एक्सरे हो रहा है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। तो लगातार देखिए यहाँ पर बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा कहना कि पूरे मामले में जांच की जा रही है, जल्द से जल्द इस पूरे मामले में लगातार रिपोर्ट सौंपने की बात भी कही जा रही है। तो मऊगंज की घटना कुछ इस प्रकार से रही है, जहां मऊगंज जिले में युवक की हत्या को छिपाने के लिए आदिवासी परिवार ने पुलिस पर हमला किया था। हमलावरों ने गांव के ही सनी उर्फ राहिल द्विवेदी को हत्या का हिस्सा देने के बहाने घर बुलाया था। यहाँ पर उसे बंधक बना ली। उसी को छुड़ाने पुलिसकर्मी पहुंचे थे, लेकिन आरोपी पहले ही सनी की पीट करके हत्या
कर चुके थे। तो इस मामले में आप समझिए कि हत्या पहले ही हो चुकी थी और अब इस हत्या को ये आरोपी जो हैं, ये पूरा जो भीड़ है वो छुपाना चाह रहा है। पुलिस ने घर में घुसने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मी को दौरा दौरा करके पीटा। इसमें एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो जाती है। टीआई संदीप भारती, तहसीलदार कुमारी लाल पनिका समेत 10 पुलिसकर्मी इसमें घायल हैं। दरअसल हमलावरों को शक है कि 2 महीने पहले उनके परिजन अशोक कोल की हत्या सनी ने की थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस का कहना है कि अशोक की मौत एक सड़क हादसा है। वहीं आपको बता दें कि मौका वारदात से जो पूरी तस्वीरें उसके बाद सामने आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। गांव में तनाव और दहशत का माहौल है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है। पेट्रोलिंग की जा रही है। गांव के लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने हिदायत दी है कि बिना परमिशन कोई कहीं नहीं जाएगा। मऊगंज में आपको बता दें कि देव तालाब मुख्य मार्ग से करीब 5 किलोमीटर अंदर की ओर इस गांव में सीमेंटेड रोड जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। सचेंद्र, आप इस वक्त मौकाए वारदात पर मौजूद हैं। क्या कुछ मौजूदा तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और अभी मौजूदा हालात क्या? देखिए सीमा, ये हमारे सामने जो आप देख रही हैं ये मृतक सनी द्विवेदी का ये घर है। कैमरा पर्सन को दिखाना चाहूंगी, सनी द्विवेदी का घर दिखाई दे रहा है। और अभी जो है तो अंतिम ये पीएम के लिए डेथ बॉडी जो है लेके अभी रवाना हो रही है। परिजन ये अंतिम संस्कार के लिए डेथ बॉडी रवाना हो रही है। पूरा गांव निकल रहा है। गांव के लोग, परिजन जो है, यहाँ के जो शोक में डूबा हुआ परिवार है, ये जो है तो अभी यहाँ पे निकल रहे हैं। साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जो रीवा संभाग के डीआईजी प्रभारी हैं, कमिश्नर हैं और लोकल यहाँ के जो कलेक्टर हैं और एसपी हैं, वो सब यहाँ पे डेथ बॉडी के साथ हमारे आगे जो दिखाई दे रहा है, ये काफिला जो दिखाई दे रहा है सीमा, तो ये वहीं पे शव को लेकर के आगे पीएम के लिए ले जाया जा रहा है। यहाँ पे ये जो जन सैलाब दिखाई दे अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से जो है ले जाया जा रहा है। तो ये सीमा देख सकते हैं, काफिला जो है तो ये शोकाकुल परिवार है। शोकाकुल परिवार जो है तो अंतिम संस्कार के लिए डेथ बॉडी को लेकर के रवाना हुए हैं। साथ में प्रशासनिक अमला भी दिखाई दे रहा है और यहाँ के जो परिजन है, परिजन भी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन या आपको दिखा रहे, कैमरा पर्सन दिखाए, फोकस करे। शोकाकुल परिवार है जो आगे चलते दिखाई दे रहे हैं इस बात से। तो ये यहाँ के जो अभी घटना स्थल के बाद जो मृतक का घर था, घर से ये डेथ बॉडी के साथ गांव के शोकाकुल परिवार, गांव के लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ये हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये काफिला जो दिखाई दे रहा है, तो इसके प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल सीमा यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि घटना से 24 घंटे घटना को लगभग हो रहे हैं और घटना से अब तक यहाँ का जो लोकल जनप्रतिनिधि है, एमएलए है प्रदीप पटेल का कहीं अभी कोई रता पता नहीं दिखाई दे रहा है, कोई यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है सीमा। और कहीं न कहीं परिवार जो यहाँ जो शोकाकुल लोग हैं वो कहीं न कहीं इन सब बातों से भी आहत है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप द्विवेदी, जिनकी डेथ हुई है, कौन है आपके? हमारे परिवार है। ये जो घटना को लेकर के क्या कहेंगे? बहुत ही निंदनीय है, शर्मसार करने वाले, और इसमें जो लोकल यहाँ के एमएलए वगैरह हैं उनको आना चाहिए और इसमें उसको लेकर प्रतिक्रिया और आश्वासन देना चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिले। क्या लगता है कि एमएलए प्रदीप पटेल को इस मौके पर रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। हमारे वो प्रतिनिधि हैं, हमने उनको चुना है, तो उनको यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपने ये परिजनों की आवाज हमने आपको सुनाया। परिजन जिस तरीके से बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं देखिए यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि जो यहाँ के लोकल एमएलए है, तो लोकल एमएलए यहाँ पे अभी फिलहाल नदारत है। अभी लोकल एमएलए प्रदीप पटेल का अभी पता रहता नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं जो शोकाकुल परिवार है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, तो कहीं न कहीं इस बात से आहत है कि इतनी बड़ी घटना
घटना बीत जाने के बाद यहाँ के विधायक प्रदीप पटेल अभी तक मौके में नहीं पहुंचे हैं। तो ये भी एक तो इतनी बड़ी घटना, और घटना के बाद बिल्कुल सचिन, देखिए कोई- जब यहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचते हैं पूरे मसले में तो सवाल जरूर उठ जाते हैं। लेकिन सचिंद्र को यह भी जानकारी दीजिए, इस वक्त कोई यहाँ पर बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हो, क्योंकि इस वक्त जो स्थितियां यहाँ पर है बहुत तनावपूर्ण है। अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, मैं प्रयास करता हूं सीमा, चूंकि हमारे आगे जो है तो ये हमारे आगे आगे आला अधिकारी यहाँ के जो कमिश्नर रीवा संभाग के कमिश्नर हैं, और यहाँ के जो प्रभारी आईजी हैं, और यहाँ के मऊगंज के जो कलेक्टर हैं, मऊगंज के जो एसपी हैं, तो ये डेथ बॉडी के साथ हमारे आगे ये दिखाई दे रहा है, आपको सैलाव दिखाई दे रहा है। इसी सैलाव में ग्रामीणों के साथ शोकाकुल परिवार के साथ जिसमें ये डेथ बॉडी दिखाई दे रही, डेथ बॉडी के साथ है प्रशासन भी साथ में जा रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था चूंकि पिछले 24 घंटों से यहाँ बिगड़ी हुई है, तो कानून व्यवस्था अब आगे न कुछ बिगड़ने पाए, कानून व्यवस्था दुरुस्त रखे। यही कारण है कि रीवा डिवीजन के आला अधिकारी यहाँ मौके पे मौजूद हैं और डेथ बॉडी के साथ जा रहे हैं, और समझा जा रहा है, देखा जा रहा है सीमा कि अब जो है तो अंतिम संस्कार कुछ ही पलों बाद अंतिम संस्कार होना है। लेकिन यही कारण है, यही अभी सब क्योंकि एक तरफ पूरे गांव में मातम छाया हुआ है, और मातम के अलावा अभी तक इस दुख में, इस पीड़ा में यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, लोकल विधायक हैं, मऊगंज के विधायक है प्रदीप पटेल, तो प्रदीप पटेल का कहीं रता पता नहीं है। यह भी सबसे बड़ी लोगों में पीड़ा दिखाई दे रही है सीमा। बिल्कुल, ये पूरी मौजूदा स्थितियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकाबू भी नज़र आ रही है। यहाँ पर जो पूरा मसला है वो लगातार देखिए, क्योंकि सचेंद्र एक बात सामने आ रही है, पुलिस एक्सीडेंट बताती नज़र आई है, लेकिन उनके परिजनों को ये लगता है कि ये हत्या है, और उसके बाद कानून हाथ में लेते हुए मारपीट करके एक युवक की जान ले ली जाती है, और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस पर हमला किया जाता है, जिसमें पुलिस अधिकारी भी घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, ऐसी कोई स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसके लिए क्या तैयारी चारों तरफ? सही सवाल किया है आपने। सुरक्षा की बात करें तो हमारे सामने आपको भारी संख्या में खाकी दिखाई दे रही है। खाकी की साया में जो है तो डेथबॉडी भी जा रही है, क्योंकि वहाँ का सुरक्षा व्यवस्था है, लाइन ऑर्डर क्योंकि बिगड़ चुका था, तो लाइन ऑर्डर जैसे ही बिगड़ा है वैसे ही रीवा संभाग की महिला से बात तमाम रीवा संभाग के रक्षक पुलिस बल घटनास्थल पे बुला लिया गया है, और देख सकती है सीमा हमारे सामने ये डेथ बॉडी का काफिला है। यहाँ पे सब जा रहा है, आगे आगे प्रशासनिक अधिकारी, कमिश्नर हैं, आईजी हैं, और यहाँ के कलेक्टर हैं, एसपी हैं, अन्य छोटे अधिकारी कर्मचारी सभी से मौजूद हैं, और ये आगे आगे हमारे काफिला जाता दिखाई दे रहा है डेथ बॉडी के साथ। और ये समझा जा रहा है, देखा जा रहा है कि कुछ ही पलों में जो सनी द्विवेदी जिनकी मौत हुई, जिनकी हत्या की गई है, वो हत्या के बाद जो है तो अब कुछ ही पलों पे यहाँ से अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाएगी, और अंतिम संस्कार के बाद देखा जाएगा, समझा जाएगा आगे लाइन ऑर्डर क्या निर्मित होता है, क्या कानून व्यवस्था सामने आती है। लेकिन फिलहाल यही कारण है, यही सामने जो बातें समझ में आ रही है सामने, यहाँ पे एमएलए प्रदीप पटेल का मौके पे न पहुंचना सबसे बड़ी बात है। अब कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अधिकारी जहाँ पे अंतिम संस्कार होना है, अंतिम संस्कार के पास हम पहुंच चुके हैं। वही जगह है, वही लोकेशन है, और हमारे बीच में यहाँ पे संभाग भर के आला अधिकारी हैं, ये हमारे आगे आगे कमिश्नर हैं, आईजी हैं, कलेक्टर, एसपी साहब हैं, इनसे हम बात करने का कोशिश करते हैं। रीवा संभाग के कमिश्नर हमारे बीच है इस वक्त, उनसे बात करना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम को। स्वागत है आप पहले देखते क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम को लेकर के, आपकी रीवा डिवीजन के कमिश्नर? लेके जो परिवर्तन हुआ था इसको लेके कल है, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, साथ ही कानून के पुलिस और पक्ष ने पथराव किया, उसमें एक एएसआई की दुखद मृत्यु भी हो गई, और साथ ही तहसीलदार सहित कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सभी पुलिस
कर्मियों का पेशेंट का इलाज समुचित तौर पे मेडिकल कॉलेज में और मऊगंज हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। सभी का पेशेंट। तो आप थे रीवा कमिश्नर, जिन्होंने बताया कि स्थिति तहसीलदार और कानून दर्जन जो अधिकारी कर्मचारी इसमें घायल हुए हैं, जो भी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हमारे बीच में इस वक्त रीवा डिवीजन के प्रभारी आईजी है साकेत प्रकाश पांडे जी, उनसे जानते हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर के। लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ा, घटना कैसे घटित हुई, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि दो परिवारों में काफी समय से विवाद चल रहा था, जैसा पता चला 6 महीने पहले आरोपी पक्ष में उनके पिता का देहांत हुआ था। तो ये मृतक पक्ष के वो सोचते थे कि इन्होंने कोई घटना घटित की, आवेदन वगैरह दिए थे, जांच हुई थी, जांच पर कुछ नहीं पाए थे, लेकिन अंत में वो घटना इस रूप में परिणति होगी, बड़ा दुखद है। कल इसी घटना में हमारे ASI रामचरण गौतम जी, जो 25 बटालियन के हमारे ASI थे, उनका भी दुखद निधन हुआ। वो ड्यूटी पर अपने आप को शहीद किए, वीरगति को प्राप्त किए। हम हमारी तरफ से दोनों परिवारों, हमारा परिवार और ये मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना है। लेकिन कुछ संदेही, कुछ आरोपी हमारे कब्जे में हैं, 5-6 लोग आ गए हैं। हमारी टीम लगातार फील्ड में है और बहुत जल्दी हम इस घटना का पटाक्षेप करेंगे और जितना भी इसकी निंदा की जाए उतनी कम। डिवीजन की DIG IG के प्रभाव कहीं न कहीं सामाजिक संगठन भी इस घटना के बाद लगे आ रहे हैं, और सामाजिक संगठन जो है ऐसे कृत्य की भर्त्सना करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। क्या पुलिस कुछ कर पाएगी? देखिए, ये जब हमारी कार्रवाई आप देख लेंगे तब आपको यकीन होगी। कोशिश हमारी यही रहेगी कि एक नजीर हम पेश करें इस घटना में। हमारे परिवार का, हमारे ASI का भी निधन हुआ और जवान लड़के का निधन हुआ। हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। हम सख्त कार्रवाई करेंगे, आप देखेंगे कुछ दिनों में ही हम सख्त से सख्त। प्रभारी मंत्री और लोकल MLA नहीं दिखाई दे रहे हैं। सब पास में ही बहुत जल्दी आ रहे हैं, ऑन द वे है। तो निश्चित रूप से अभी आपने देखा एक नजीर पेश करने वाली बात आई है। हमारे जो रीवा संभाग के प्रभारी IG हैं साकेत प्रकाश पांडे जी, तो उन्होंने एक नजीर पेश करने की बात कही है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही है। और ये हमारे सामने दिखाना, कैमरा पर्सन को बताना चाहूंगा, ये वही चिता है, ये सनी द्विवेदी की चिता है जिनकी हत्या हुई है और वही डेथ बॉडी दिखाई दे रही है। और इस वक्त पूरे घटनाक्रम की बात करें, पूरे गांव की बात करें तो पूरा गांव में सन्नाटा छाया हुआ है और मौके में लोग कहीं न कहीं गमगीन हैं, परिवार गमगीन है, गांव गमगीन है। और यहाँ पे इस वक्त कोई जनप्रतिनिधि तो नहीं दिखाई दे रहा, पर वाकई यहाँ के जो रीवा डिवीजन के कमिश्नर हैं, IG हैं, कलेक्टर हैं, SP है, यही फिलहाल अभी दिखाई दे रहे हैं जिम्मेदारों में से। लेकिन अभी तक यहाँ के जो लोकल MLA हैं प्रदीप पटेल नहीं दिखाई दे रहे हैं। सीमा। बिल्कुल बिल्कुल सचेंद्र, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें नजर आ रही है, हर किसी के द्वारा यही कहना है कि विधायक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। आप नजर बनाए रखिएगा इस विषय पर, और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं।